आप लोग से प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है, बहुत कम आइए अयोध्या धाम, क्योंकि जो बूढ़े हैं, खास करके बूढ़े और बच्चे तो बिल्कुल ना आइए। हाँ, थोड़ा यंग एज में जो है और जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी ना आइए। बीपी, शुगर, हार्ट ये पेशेंट जो है बिल्कुल मत आए, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं तो हैं सरकार की तरफ से, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने हेल्थ इशू होते हैं उस टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल ना कोई इमरजेंसी आ पाए या कोई देर हो जाए, तो वो लोग तो फिर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसे ही समझ के रखिए कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है तो हम नहीं जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड आप सब के लिए जो है बहुत इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है अयोध्या धाम में, और 2 लोग शायद डेथ कर गए हैं, क्योंकि उनके इतनी ज़्यादा भीड़ होने के नाते उनके ऊपर से सब लोग गुजर गए हैं, मतलब चल के भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। बस इतना आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज़ अभी 15 तारीख 20 तारीख तक ना आइए, क्योंकि अयोध्या धाम में वैसे ही बहुत भीड़ है। और सब देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए कि आप लोग दूसरों की मदद कर सकें। सेकंड प्रायोरिटी रखिए आप जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकें अभी इस समय अयोध्या धाम आना, तो उतना ज़्यादा अवॉइड करिए, क्योंकि आप अपने घर पे भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। हम भी देखिए मंगलवार को जाते हैं ना हनुमानगढ़ी, लेकिन अभी इस समय नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। 15 अगस्त से बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, तो प्लीज़ आप लोग अभी मत आइए अयोध्या धाम। फ्रेंड आप लोग देखे होंगे बस में कितना ज़्यादा भीड़ थी, तो बस इस समय जो नहान चल रहा है इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, जिसको प्रशासन क्या किया है, सारी बसें स्टॉप कर दिया। फैजाबाद में एंट्री नहीं हो रही है, तो इसी वजह से बस 1-2 बस जो चल रही है इतना ज़्यादा भीड़ उसमें है कि आप देखे होंगे हमें खड़े होके आना पड़ा, और ड्यूटी जाने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जिसका खुद का साधन है वो तो बहुत ज़्यादा ड्यूटी, लेकिन जो ये रोड बेस और बस से जाता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो ड्यूटी वाले हों जो स्कूल जाते हैं। फ़िलहाल अब स्कूल का जो है नियम आ गया ऑनलाइन का, आज ही मैसेज आया है, लेकिन जो बच्चे घर पे रह के पढ़ रहे हैं और माँ बाप ड्यूटी जा रहे हैं, उन बच्चों को क्या देखेंगे, कैसे देख पाएंगे कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मोबाइल तो छोड़ के जाना ही पड़ रहा है। देखिए यही चीज़ है, हम लोग खुद चाहेंगे ना तो इस चीज़ को रोक सकते हैं, भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग अपने अंदर ये मान लें कि हाँ नहाना ज़रूरी है, स्नान जो हमारे परंपरा है, जो हमारा हिंदू धर्म है उसको निभाना, उस कल्चर को निभाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिससे हमें प्रॉब्लम हो, हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो या और अदर चीज़ों में प्रॉब्लम हो, जैसे कि जॉब पे हम लोग नहीं जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सभी लोग जॉब पे नहीं जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थाएं डगमगा सकती हैं। छुट्टी तो होंगी नहीं, लेकिन कितनी प्रॉब्लम से जॉब वाले जाते हैं आप लोग जान ही रहे होंगे। तो थोड़ा उनसे निवेदन है कि थोड़ा कम भीड़ लगाइए, कम आइए, स्नान करिए, अपने घर भी स्नान कर सकते हैं। हाँ कुंभ बहुत सालों बाद आया, मुझे पता है, सब चीज़ों में भी मानती हूँ, मैं भी देखिए हनुमानगढ़ी जाती हूँ, फिर भी अभी इस वक्त मैं नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मैं यही सोच के कर रही हूँ कि आज नहीं तो कल कभी भी जा सकते हैं। और भगवान अपने घर पे भी है, ऐसा नहीं है कि अपने घर में नहीं है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, कहीं भी आप मान लीजिए तो वहीं पर गंगा स्नान कर सकते हैं। हाँ मानते हैं, मान्यता है जो चीज़ की उस चीज़ को तो हम लोग फॉलो ही करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें देख रहे हैं कितने लोग ख़त्म हो गए उस भीड़ में, भगदड़ में। तो आप सोचिए यहाँ अयोध्या धाम में भी 2 लोग एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि उनको भीड़ में से ही कुचल दिया गया। समझ लीजिए इतनी भीड़ थी। हाँ हम लोग 26 जनवरी को गए थे, लेकिन 26 जनवरी को क्या हुआ कि हम लोग वहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन दर्शन करने की हिम्मत नहीं हुई, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद हम वहाँ से रिटर्न हो गए, फिर इधर आ गए हम लोग गुलाबबाड़ी। तो आप लोग से प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है, बहुत कम आइए अयोध्या धाम, क्योंकि
जो बूढ़े हैं, खास करके बूढ़े और बच्चे तो बिल्कुल ना आइए। हाँ, थोड़ा यंग एज में जो है और जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी ना आइए। बीपी, शुगर, हार्ट ये पेशेंट जो है बिल्कुल मत आए, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं तो हैं सरकार की तरफ से, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने हेल्थ इशू होते हैं उस टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल ना कोई इमरजेंसी आ पाए या कोई देर हो जाए, तो वो लोग तो फिर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसे ही समझ के रखिए कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है तो हम नहीं जाएंगे। अब कभी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब साल में पूरे साल 2025 समझ लीजिए कुंभ ही है। आप जितना ज़्यादा अपने घर पुण्य करिए ना, अपने घर कुछ भी जो भी स्नान करना है, दाल वो चावल जो दान में दिया जाता है, कुछ दक्षिणा हुआ, ये सब चीज़ों गरीबों में वितरण कर दीजिए। समझ लीजिए हम कुंभ मना लिए। देखिए जितना ज़्यादा आप गरीबों का दिल खुश रखेंगे ना, तो एक आदमी कहता नहीं कि पहले आपकी आत्मा शुद्ध हो फिर परमात्मा आपके साथ खुद ही होते हैं। तो जब तक अपनी आत्मा को खुद नहीं शुद्ध करेंगे तो परमात्मा कैसे आपके साथ हो सकते हैं। तो हाँ, पाप धुलने तो सभी जाते हैं तो है, तो आप पाप ही ना करिए तो उसको धुलने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। मेरा कहने का अर्थ यही है। तो चलिए, जो भी मुझसे इस बात में गलती हुई होगी प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन कुछ समझ के ही हम कह रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं 2 बूढ़े इंसान ऐसे थे जिसको देख के दया आ रही थी। वो हमारे साथ ही आए, उस बस में ही थे, और वो होटल का नाम ही भूल गए। 9 लोग 10 लोग थे, उत्तराखंड के ही थे, उत्तराखंड से वो आए थे। अब बस का वो अपना बस ही भूल गए कि कहाँ पर होटल है, कहाँ पर क्या है, वो बिछड़ गए। और उनके पास ये भी समझ लीजिए मोबाइल भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन नंबर भी नहीं था कि मैं उनके पास कॉल कर सकूँ। मैं पूछ रही थी तो वह अपने लैंग्वेज में बात कर रहे थे, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो उत्तराखंड की भाषा मैं नहीं समझ पाती हूँ, आप लोग जानते ही हैं। यूपी वाले तो उनका अलग ही लैंग्वेज होता है, उत्तराखंड का अलग लैंग्वेज होता है। बस इतना कुछ समझ में आ रहा था, जो हमने बता दिया कि आप बस से आए हो, तो हाँ बोले हम बस से आए हैं। फिर लेकिन बोल रहे थे कि हम चले जाएंगे, ट्रेन का आप बता दीजिए। तो हमने अयोध्या कैंट जो है वहाँ तक उनको ला के हमने बस वाले से बोल के उन्हें छुड़वा दिया अयोध्या कैंट। ये दुबग्गा जा रही थी, उसी दुबग्गा पे बैठा के उन्हें अयोध्या कैंट तक छुड़वा दिया। अब वो उत्तराखंड पहुंच जाएंगे और अपने घर भी जो भी फ़ोन नंबर है कुछ भी है, कम से कम वो पहुंच जाएं, बस यही है। तो वो रेलवे स्टेशन तो गए होंगे, कैसे गए होंगे कैसे नहीं गए होंगे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको देख के बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। फिलहाल उनके पास मोबाइल भी नहीं थी कि मैं दोबारा पूछ सकूं। और यही समझ लीजिए उनको देख के ना ये लग रहा था कि हाँ स्नान करने तो आएगा। बोल रहे थे बेटा जो है पहले प्रयागराज गए थे, प्रयागराज से फिर ये अयोध्या धाम आए हैं, कैसे भी करके 2-4 मतलब 5 दिन से बोल रहे थे, 5 दिन से हम सफ़र कर रहे हैं। आप सोचिए वो जो इंसान बूढ़ा इंसान, दोनों बूढ़े इंसान थे, वो 5 दिन से सफ़र कर रहे हैं। खुदा न खास्ता कभी उनको इमरजेंसी कोई पड़ जाए तो फिर क्या होगा। चलिए, हो सकता है आप सबको मेरी बात सही नहीं लग रही हो, लेकिन मैं अपने तरीके से सही बताने की कोशिश कर रही हूँ फ़िलहाल आप सबको। लेकिन मेरी बात से कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।